अल्फ्रेड बीने जो थे, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस। जिन्होंने बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग किया, सर्वप्रथम अध्ययन किया, वो थे अल्फ्रेड बीने। उन्होंने इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी परिभाषा दी कि इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। मतलब यह निर्णय करने की अच्छी क्षमता जिसमें हो, समझने की क्षमता हो और अच्छा तर्क जो देता हो, तो उसे ही बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। इस तरह से इंटेलिजेंस की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई। वेस्लर ने दिया, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने दिया। इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। पहला अप्रोच है साइकोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच, दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच जो होता है, ये बताता है कि व्यक्ति में कौन कौन से एबिलिटीज़ होते हैं जिसके चलते वो बुद्धिमान होता है। तो एबिलिटीज़ के आधार पर जो अध्ययन करता है, गुणों के आधार पर, उसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से इंफॉर्मेशन लेकर के उस पर काम करता है, तो वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोचेस में बहुत सारे थ्योरीज हैं, जिसमें पहला थ्योरीज आता है यूनी या वन फैक्टर थ्योरी। तो इसे दिए थे हमारे अल्फ्रेड बीने साहब ने। तो बीने साहब, जैसा कि मालूम है, ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु स्टडीड इन इंटेलिजेंस। तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति में क्या होता है कि एक सेट ऑफ एबिलिटीज़ होता है, मतलब वन टाइप ऑफ सिमिलर सेट्स ऑफ एबिलिटीज़ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मतलब सिमिलर सेट्स ऑफ एबिलिटीज़ के आधार पर, एक ही तरह का सिमिलर सेट्स ऑफ एबिलिटीज़ होता है जिसके आधार पर वह कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसलिए इनके थ्योरी को वन फैक्टर थ्योरी कहते हैं। लेकिन बाद में इनका थ्योरी विवादग्रस्त हो गया था। और उसके बाद हमारे आए चार्ल्स स्पीयरमैन साहब, जिन्होंने 1927 में दिया टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने बताया कि व्यक्ति में दो तरह के फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो जी फैक्टर जो प्राइमरी या कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो सबों में होते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना खाना, मतलब जो कॉमन एक्टिविटीज़ होता है वो तो सब में होता है। और एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर, जो व्यक्ति को दूसरों से अलग करता है। जैसे कि लता मंगेशकर थी, उनमें सिंगिंग का फैक्टर था। सिंगिंग का एक विशिष्ट गुण था जो उन्हें दुनिया के सबसे बढ़िया सिंगर्स में शामिल करता है। हमारे सचिन साहब, जो सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने